अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अमेज़न से अर्निंग करना का एक बेहतरीन तरीका, जहां पे आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो स्किल लेवल चाहिए और आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करके अमेज़न से अर्निंग करनी है। मैं इससे पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि अमेज़न किंडल एडिशन पे आपने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। तो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो काइंडली देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको ये बताना था कि आपने अमेज़न किंडल एडिशन पे जो है एक बुक पब्लिश करनी है, जबकि आपके पास बुक राइट करने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप एक किस तरह से प्रोफेशनल बुक जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपकी क्यूरीज का जो है वो आपको आंसर देता है, आपको कंटेंट राइटिंग में हेल्प करता है और काफी चीजों में वो आपको हेल्प करके आपकी ऑनलाइन अर्निंग करवा सकता है चैट जीपीटी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि हमने एक प्रोफेशनल बुक किस तरह से क्रिएट करनी है जो केडीपी पे जिसकी अप्रूवल हमें मिल जाए और जो सेल हो उसकी हमें अर्निंग हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जी अमेज़न की एडिशन। थोड़ा जिन्होंने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू करवा देती हूँ अमेज़न की एडिशन का। लाइक जैसे ये छोड़े, मैं यहाँ बस ये लिखती हूँ, अमेज़न लिखती हूँ, ठीक है। अमेज़न केडीपी नहीं लिखना, अमेज़न लिखना है बस। फिर यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अमेज़न का कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, हमने अमेज़न से रिलेटेड बुक्स देखनी है। तो यहाँ पे आपको जस्ट आइडिया होगा कि यहाँ पे आपने जो है ना एक प्रोफेशनल सी बुक क्रिएट करनी है जो अमेज़न किंडल एडिशन पे जो है ना वो सेल आउट हो सके विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे काम करके पैसे कमा सके, ठीक है जी। फिर थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो अमेज़न पे हम आ गए। हमने यहाँ पे ये देखिए, आपको पता है अमेज़न एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ें बेच भी सकते हैं और चीज़ों को फिजिकली भी जो है वो बेच के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे अमेज़न पे विदाउट एनी कोर्स, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काम करना है। तो लाइक जिस तरह मैंने अमेज़न पे क्लिक किया, अमेज़न किंडल एडिशन की बुक के ऊपर मतलब कि सारी बुक्स हैं। अच्छा, ये अब आपको यहाँ पे बुक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जिसको हम केडीपी कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारी बुक्स नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह से आपने जो है ना बुक क्रिएट करनी है। बात ये आती है कि हमें तो भाई बुक क्रिएट करनी नहीं आती है और हमें तो लिखनी भी नहीं आती है। तो इस वीडियो में आपको एक प्रोफेशनल बुक लिखने का तरीका बताऊंगी। इसी तरह से बस मैं आपको डेमो दे रही हूँ कि आपने इसी तरह से एक बुक जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है। और अपनी मर्जी से, अच्छा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बताते जाऊँ, यहाँ पे आपने अमेजोन पे अपनी मर्जी से बुक जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अमेजोन कैलेंडर टीचर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया। इस वीडियो में अब हमने सीखना है कि जी हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, लेकिन हम ऐसा कौन सा टॉपिक लिखें जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो अमेजोन किंडल पे, जिसपे हमारी बुक जल्दी बिक जाए 72 आवर्स के अंदर अंदर। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है जी एजो फ्री बी, ठीक है। यहाँ पे आपको किंडल एडिशन से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, टॉपिक्स मिल जाएंगे। बार बता रही हूँ, यहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसपे आप लिख सकते हैं, बुक लिख के पब्लिश कर सकते हैं अमेजोन किंडल एडिशन पे। तो आपने सिंपल क्या करना है, फ्रीबी पे क्लिक करना है। ये बात बता देता हूँ, ये भी फ्री में है। जो मैं बताऊंगी वो फ्री में है। तो जब यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ नजर है ई बुक टॉपिक्स, तो मैंने ई बुक टॉपिक्स पे जो है ना वो क्लिक कर दिया। ई बुक टॉपिक्स का मतलब ये है कि जो टॉपिक्स किंडल एडिशन पे इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, ठीक है जी, जो किंडल एडिशन पे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा कि हम अमेजोन केडीपी का अकाउंट तो बना लिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि हम किन टॉपिक्स पे लिखे कि हमारी बुक जो है ना वो जल्दी सेल आउट हो जाए। तो अभी यहाँ पे आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अमेजोन किंडल एडिशन में लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं यूट्यूब अर्निंग बुक्स ई बुक टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे आपको टॉपिक नजर आएंगे, ठीक है जी। आप इन पे किसी पे भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे टॉपिक जो है ना वो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 10 पेज हैं, 10 पेज है जहाँ पे आप लिख सकते हैं। सेकंड पे मैंने क्लिक कर दिया। सेकंड पे क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पे
टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि Amazon Kindle एडिशन पे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। फेसबुक अर्निंग ई बुक टॉपिक्स, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप इनमें से किसी टॉपिक पे जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं, बुक जनरेट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अब हमने जिस तरह हम किसी भी एक टॉपिक पे जो है ना बुक लिखते हैं, मैं बताती हूँ कि आपने बुक किस तरह से लिखनी है। अच्छा जी, एक ही टॉपिक है, हाउ टू मोनेटाइज योर फेसबुक पेज एंड इंक्रीज रेवेन्यू। मैं इसको क्या करूंगी, सिंपल इसको यहाँ से सारे को क्या कर लूंगी, कॉपी कर लूंगी। जैसे कि मैं वीडियो को स्टार्ट में बताया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट अर्निंग करेंगे। तो एक यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया टाइटल या टॉपिक, चैट जीपीटी पे गए। चैट जीपीटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो आपको सारा काम खुद लिख के देगा। तो आपने वहां से जो टॉपिक था उसको वहां से कॉपी किया, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताती जाऊँ। यहाँ पे अब आपने इसको पेस्ट करना है, आपको पता है चैट जीपीटी क्या है, एक चैट जीपीटी क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो आपको कंटेंट लिख के देता है। लेकिन ये एक कंप्यूटर है, होता है जिसको आपने प्रॉपर कमांड देनी होती है। जब तक आप उसको प्रॉपर कमांड नहीं देंगे, उसको नहीं पता चलेगा कि वो किस तरह का कंटेंट आपको लिख के दे। तो जैसे वो टाइटल आपने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे जी ये जब आपने टाइटल यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे जी ई बुक इंट्रोडक्शन, ई बुक इंट्रोडक्शन इन 200 वर्ड्स, इन 200 वर्ड्स इन ब्रिटिश इंग्लिश। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये आपको प्रॉपर इसको कमांड देनी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे मुझे एक इंट्रोडक्शन जो है ना वो लिख के दे दिया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है जी, एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे एक जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक जिस तरह कोई भी बुक होती है उसका एक इंट्रो होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे इंट्रो लिख लिया जी, यहाँ पे आपने इंट्रो लिख लिया 200 वर्ड्स में, ठीक है। अब हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ये अब आपको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम कोई भी बुक जब देखें ना, तो बुक्स के इंट्रोडक्शन के बाद एक बुक्स का इंडेक्स आता है। तो अब आपने यहाँ पे एक बुक का इंडेक्स क्रिएट करना है। तो वो अब इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन तो इसने चैट जीपीटी लिख के दे दिया, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपने न्यू चैट पे जाना है, आपने उसको कैंसिल नहीं करना, उसी पे ही लिखना जो है ना वो आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है जी। वो जो टाइटल था उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया जी, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करने जा रही हूँ। तो वो टाइटल जो था जो स्टार्ट में था उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 15 वे इन ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने बाबर बता रही हूँ, आपने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, आपने यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट किया है। कोई भी बुक होती है उसका आपने जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपने उसका जो है वो इंडेक्स लिखना होता है। तो इसको यहाँ पे आपने एक प्रॉपर बुक क्रिएट करनी है अगर आप इसको केडीपी पे जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद इंडेक्स पे आपने जो है जब क्लिक करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15 वेज दे दिया है इन ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है जी। यहाँ पे आपको सारे चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए आपने कुछ भी नहीं किया, सारा डाटा आपको चैट जीपीटी लिख के खुद दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका इंडेक्स क्रिएट किया, ठीक है जी। हमने क्या किया जी, यहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद एक बुक का इंडेक्स होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इसका इंडेक्स जनरेट कर लिया है। अब जो मैंने इसे इंडेक्स जनरेट किया है ना, जो इसका इंडेक्स जनरेट किया है उसके फिर अब मैंने चैप्टर्स जो है ना उसकी समरी लिखनी है। मैं आपसे बार बता रही हूँ, जो चैप्टर है मैंने उसकी क्या लिखनी है, समरी लिखनी है। अब यहाँ पे मैंने 15 वेज फाइंड आउट किए, हाउ टू मोनेटाइज फेसबुक पेज इंक्रीज रेवेन्यू 15 वेज, मतलब 15 तरीके बताए जाए कि अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज किया जाए, उसका रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। तो यहाँ पे मुझे 15
टॉपिक्स मिल गए हैं। अब ये कहते हैं 15 मुझे इसकी जो है वो कहते हैं सब हेडिंग्स मिल गई हैं। अब मैंने सब हेडिंग्स को आपको फर्दर जो है ना यहाँ पे लिखना है, वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है जी, ये जो फर्स्ट टॉपिक है आप यहाँ पे देख सकते हैं, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया। ठीक है जी, इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। इसको आपने पेस्ट करने के बाद जो भी टॉपिक है वहां पे फिर आपने लिखना है जी कंप्लीट समरी। मुझे इस टॉपिक की कंप्लीट समरी लिख के दो भाई, कंप्लीट समरी 700 वर्ड्स, 700 वर्ड्स इन ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है जी, आपने यहाँ पे समरी लिखनी है जी ब्रिटिश इंग्लिश में 700 वर्ड की, जो भी आपने चैप्टर 1 वहां से कॉपी किया। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे मजीद डाटा जो है ना वो चैट जीपीटी ने प्रोवाइड कर दिया। तो इसी तरह जो 15 वेज था थे उनकी मैंने समरी लिखी है। यहाँ पे मैंने जैसे भी एक ही समरी लिखी है, तो आपने वन बाय वन उसको वहां से जो भी चैप्टर होगा उसको वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और 15 के आगे से मजीद आपको समरी मिल जाएगी। मैंने जस्ट आपको भी एक के लिख के दिखाई है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 700 वर्ड में समरी यहाँ पे मिल जाएगी चैप्टर 1 की। मैं आपको बार बार बताती जाऊँ आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट था वे, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने 15 वेज फाइंड आउट किए। आपने मैं 15 वेज को लिखना है, लेकिन उनको फर्दर आकर आपने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपने वन बाय, जिस तरह मैंने 1 की लिखी है इस तरह आपने 15 की लिखनी है। तो वन बाय वन करके आपने लिखनी है। जिस तरह आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मटेरियल सारा मिल गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अहम चीज है, केडीपी पे बुक जो है वो अपलोड करते वक्त आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी सेटिंग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेटिंग है। जब तक आप इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तो प्रॉपर वे में आपकी बुक सेल आउट नहीं होगी। तो अब आप जो है यहाँ पे बुक आपने चैट जीपीटी से सारी लिखवा ली है। मैंने बार बता रही समरी मैंने एक लिखी है, आपने 15 समरी खुद लिखनी है। मतलब चैट जीपीटी को जैसे मैंने अभी फर्स्ट पे आपको कमांड दिया ना, वैसे आपने बाकी 15 भी वैसे लिखनी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल डॉक पे जाना है। हम गूगल डॉक पे जाके इसकी सारी अब क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो चैट जीपीटी में हम लोग गए, जो हमारा फर्स्ट जो था टाइटल उसको आपने यहाँ पे हमारा जो टाइटल था हमने सिंपल उसको क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम लोग उस पे गए, गूगल डॉक पे गए, वहां पे हमने इसको क्या कर दिया जी, पेस्ट कर दिया। उसको पेस्ट करने के बाद जो है अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे करनी है, आपने इसको बोल्ड करना है। मैं आपको बता रही हूँ आपने एक प्रोफेशनल बुक किस तरह से यहाँ पे राइट डाउन करनी है केडीवी पे, क्योंकि जब तक आप इसकी सेटिंग नहीं करेंगे ना आपकी बुक यहाँ पे सेल आउट नहीं होगी। बोल्ड करने के बाद फिर आपने इसका साइज एडजस्ट करना है। आपने इसका फॉन्ट जो है ना वो एरियल में ही रखना है। फॉन्ट आपने इसका जो है ना वो एरियल में ही रखना है। बाबर बता रही हूँ एरियल में ही आप इसका फॉन्ट रखेंगे। ठीक है, एरियल में आपने फॉन्ट रखा, उसके बाद अब आपने फॉन्ट का साइज जो है ना वो बढ़ाना है। उसका साइज जो है ना वो आपने कितना करना है जी, 25। ठीक है जी, 25 आपने उसका फॉन्ट का साइज करना है। ठीक है जी, ये सब चीजें करने के बाद फिर उसके बाद अब आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, 2 दफा एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर आपने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है जी, आपने क्या देना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन को भी आपने बोल्ड रखना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इंट्रो है ना वो यहाँ पे जो है जब उसको अलाइन करे ना तो आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है लेफ्ट साइड पे, इसकी सेंटर में नहीं आपने करनी है। ठीक है, इसकी आप अलाइनमेंट क्या करनी है जी, इसकी अलाइनमेंट आपने लेफ्ट करनी है, नहीं सॉरी, इसकी अलाइनमेंट आपने सेंटर करनी है। जब आप इसका कंटेंट लिखेंगे तब हम इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो क्या करेंगे जी, तब हम इसकी अलाइनमेंट जो है ना लेफ्ट करेंगे। ठीक है जी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, इसकी अलाइनमेंट भी हम लोग सेंटर करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है। बाबी बता रही हूँ फ़ॉन्ट का ध्यान रख लिएगा। इसका साइज जो है ना फ़ॉन्ट का साइज जो है ना वो कम रखेंगे, इसका हम 25 रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, 23 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने जो हमारा था टाइटल, ठीक है, उसके बाद आपने इसको इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर हमने जो वहां पे भी सारा इंट्रोडक्शन लिखा इसको हम सिंपल क्या करेंगे, कॉपी करेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन था। ये आप देख सकते हैं सारा हमारा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है। अब इस इंट्रोडक्शन को
आपने एक बुक क्रिएट करनी है तो आपको सारा एक पैटर्न पता होना चाहिए बुक क्रिएट करने का, कि किस तरह से आपने एक जो बुक जो है ना वो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे जब मैंने इसको पेस्ट किया, अभी मैंने इसकी सारी सेटिंग करनी है। बाबा बता रही हूँ, इसका फ़ॉन्ट का साइज भी हमने कम करना है। इसकी अभी हम सारी क्या करेंगे जी, सेटिंग करेंगे। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट का साइज हम लोग जो है, फ़ॉन्ट जो है हम इसका एरियल रखेंगे। ठीक है, फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसका फ़ॉन्ट का साइज हमने, ये पैराग्राफ फॉर्म में है तो हमने इसका फ़ॉन्ट का साइज क्या करना है जी, छोटा रखना है फ़ॉन्ट का साइज। तो हम इसका साइज कितना रखेंगे, 15, और इसका बोल्ड खत्म कर देंगे। ठीक है, इसका बोल्ड आपने खत्म कर देना। इसका भी हम लोग फ़ॉन्ट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट जो है ना हम कितना करेंगे, 15 करेंगे, लेकिन हम इसका बोल्ड खत्म कर देंगे। ठीक है जी, अब इसको हमने अलाइन करना है। बार-बार बता रही हूँ, इसकी अलाइनमेंट भी ज़रूरी होता है सेट करना। इसको हमने अलाइन कैसे करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसकी अलाइनमेंट मैंने कैसे रखनी है, मैंने इसकी अलाइनमेंट रखनी है जी लेफ्ट। ठीक है, तो बार-बार जो भी आप लिखें उसको बार-बार आप काइंडली एक दफ़ा चेक ज़रूर करते जाएँ साथ-साथ, कि इसकी अलाइनमेंट्स, इनकी जो पैराग्राफिंग है वो सारी ठीक भी है कि नहीं। तो ये थोड़ा-सा रह गया है, इसको भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। इसका भी फ़ॉन्ट का साइज़ जो है हम 15 कर लेते हैं। ये जो भी पैराग्राफ हमने पिक किया था, इसका बोल्ड हटा देते हैं, और इसकी अलाइनमेंट जो है ना हम लेफ्ट में कर देते हैं। ठीक है जी, अब आपके सामने ये क्या एक क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ पे पेज जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो केडीपी है ना उसको खुद एडजस्ट करेगा। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद अब आपने यहाँ पे जो है ना वो नेक्स्ट क्या लिखना है जी, अब आपने यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जी इंडेक्स। इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स का साइज हम जो है ना, अब इसको हम दोबारा से एडजस्ट करते हैं, एरियल में ही रखना है। इसका साइज जो है हमने कितना रखना है जी, 25 रखना है। फिर उसके बाद हमने इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद इसकी अलाइनमेंट जो है ना हमने क्या करनी है जी, इसकी अलाइनमेंट हमने सेंटर में रखनी है। ठीक है जी, इसके बाद जो है आपने इसका इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया। इसके इसका फ़ॉन्ट अभी जो है ना वो बड़ा नहीं हुआ, इसको फ़ॉन्ट को भी लार्ज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो दोबारा बार-बार कह रही हूँ, तो बार-बार चेक करें चीज़ें जो है वो आपने सेट की हैं तो वो सही सेट हुई हैं कि नहीं हुई। ठीक है, आप देखिए इसका फ़ॉन्ट जो है 15 है। उसके बाद इंडेक्स लिखने के बाद जो है 25 है बोल्ड कर लिया, उसको हमने सेंटर कर लिया। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, चैप्टर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी चैप्टर। ठीक है, इंडेक्स अभी हमने लिखा था, इंडेक्स जो हमने अभी सारा लिखा था, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जो इंडेक्स अभी हमने लिखा था 15 वेज। ठीक है, अब ये था, हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इंडेक्स जो था हमारा, हम उसको यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे जी, यहाँ से सारा क्या कर लेंगे, इंडेक्स को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने 15 लिखा था ना, हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम अपना इंडेक्स जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन हम फिर से वही बात, हमने इसकी सेटिंग करनी है अभी सारी से। ठीक है जी, इसकी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं पहले। सेटिंग हमने इसकी क्या करनी है, हमने इसका बोल्ड हटाना है, हमने इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ्ट में सेट करनी है। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसका जो है वो एरियल, वो फ़ॉन्ट भी एडजस्ट करना है कि इसका फ़ॉन्ट क्या है। अब इसका जो है ये एरियल सेलेक्ट करेंगे। एरियल सेलेक्ट करने के बाद जो है पैराग्राफ का साइज़ मैंने आपको बताया था, आप 15 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखें, एक आपने जो है खूबसूरत सा इंडेक्स जो है ना यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इनकी अलाइनमेंट वगैरह हमने सारी एडजस्ट कर दी है। ठीक है, 7 डिजिट्स के साथ वो सारा आ गया। ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं।
इसको फ़ॉन्ट जो है ना हम एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और इसको 15 कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट जो है ना हम लेफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी? अब आपके सामने ये कंटेंट जो है ना वो इसमें ये होगा। बात ये आती है कि हम इसको क्यों जो है ना इस तरह से गूगल डॉक पे जो है हम इसको सेट कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि जो है यहाँ पे जब हम किंडल एडिशन पे इसको पब्लिश करें तो कोई मसला ना आए, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा रह गया एडजस्ट होने वाला, बार बार आपने देख लेना क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो आपकी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुई। एरियल बाबर तारी फॉन्ट जो आपने सेलेक्ट करना है वो एरियल है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट रखनी है, ठीक है जी? इसमें ये होगा कि आपकी बुक जो है ना इसमें ज़रा खूबसूरत लगेगी पढ़ते वक्त, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया जी, जो आप मिस्टेक्स होंगे वहाँ आपको ये गूगल डॉक बता भी देगा, ठीक है? अच्छा, अब हमने यहाँ पे इंडेक्स भी लिख लिया। अब बात आती है जी हमने क्या लिखना है यहाँ पे, चैप्टर लिखना है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमने समरी लिखी है, तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी, चैप्टर लिखना है। तो सिंपल मैंने चैप्टर पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब चैप्टर पे भी इसकी आप सेटिंग देख लें क्या सेटिंग करनी है। चैप्टर 1 तो वैसे मैंने आपको लिख कर दे दिया है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चैप्टर 1, ठीक है? चैप्टर 1 मैंने आपको लिख के दिया, बाकी 15 आप लिख सकते हैं, ठीक है? उसको अब आपने क्या करना है जी, बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद इसका जो है आपने साइज़ जो है ना वो आपने 25 एडजस्ट करना है, ठीक है? और इसकी जो है अलाइनमेंट जो है ना वो आपने जो है ना वो सेंटर रखनी है। चैप्टर 1 की चैप्टर 1 की आपने अलाइनमेंट क्या रखनी है, सेंटर रखनी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अब आपने जो है इसकी भी हम लोगों ने समरी लिखी थी ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 700 वर्ड की समरी लिखी थी, ठीक है? अब यहाँ पे एक जो चैप्टर की समरी है वो ये है। तो हमारा ये क्या है, चैप्टर की सारी समरी है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा टाइटल हो जाएगा, मतलब कि आप इसको कह सकते हैं हमारी सब हेडिंग हो जाएगी ना उसके अंडर। तो यहाँ पे आपने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने करने के बाद आपने इसको कैसे राइट डाउन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पर आपने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया जी, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको आप एडजस्ट कर लें। ये जो आप आपको जो हेडिंग नजर आएगी ना, इसको आपने क्या कर लेना जी, बोल्ड कर लेना। ये ऑलरेडी बोल्ड है और इसका साइज जो है ना, आप फ़ॉन्ट बार बता रही हूँ यहाँ पे वो दूसरा सेट हो जाए, तो आप इसको इसका जो है साइज जो है ना उसका आप साइज 20 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी? फिर उसके बाद आपने इसका साइज 20 सेट कर लिया, बोल्ड कर लिया, और जब हम इसको अलाइनमेंट इसकी करेंगे तो हम इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो सेंटर करेंगे। अब हमने इसकी अलाइनमेंट क्या कर ली जी, सेंटर कर ली। तो ये देखें इस तरह से आपने एक प्रोफेशनल सी बुक जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर लिया जी, फिर से जो मैंने अभी समरी लिखी थी 700 वर्ड की, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया जी, कॉपी कर लिया। ये मैंने बार बता रही हूँ, ये मैंने एक ही लिखी है, आप नेक्स्ट की लिख लेगा। अब हमने यहाँ पे जो कंटेंट था 700 वर्ड का, इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी, पेस्ट कर दिया। उसको पेस्ट करने के बाद अभी हम उसकी अलाइनमेंट करनी है। उसकी अलाइनमेंट वैसे ही हमने करनी है जैसे हमने बाकी की है, क्योंकि पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपने इसका साइज जो है ना वो फॉन्ट आपने इसका एरियल रखना है और बोल्ड हटा देना है, और इसका साइज जो है ना वो कितना रखना, 15 रखना है। और इसकी अलाइनमेंट जब आपने करनी है, इसकी अलाइनमेंट आपने लेफ्ट कर देनी है, ठीक है जी? अब ये रह गया, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। तो ये देखें, एक प्रोफेशनल से बुक जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। जो हम लोगों ने समरी लिखी थी ना 700 वर्ड की, उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अच्छा, इसको सारा जब कॉपी करते हैं तो भी थोड़ा इशू करता है इसको करने में। इसको हम लोग अभी सेट कर लेते हैं। अलाइनमेंट दोबारा से
लेफ्ट पैराग्राफ की अलाइनमेंट आपने लेफ्ट ही सेट करनी है। इसको फिर से दोबारा से प्रिंट कर दिया, बोर्ड इसका हटा दिया और अलाइनमेंट इसकी हमने लेफ्ट सेट कर दी। और इसको हमने फिर से प्रिंट कर दिया, बोल्ड हटा दिया और इसकी अलाइनमेंट हमने लेफ्ट एडजस्ट कर दी। ठीक है जी। इसको सारे को आपने क्या करना है जी, सेटिंग करनी है। बार बार बता रही हूँ, अपलोड करने से पहले इसकी सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आप बुक लिखेंगे और आपको इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रोफेशनल से बुक जो है ना, अभी मैं आपको उसका ओवरव्यू करवा देती हूँ। देखिए ये बुक लिखी है मैंने, और इसकी आपने भी ऐसे ही जो है वो सेटिंग्स करनी है। इसकी जो ग्रामर की मिस्टेक है ना, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं ग्रामर की मिस्टेक्स को। ठीक है। ये जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया है, ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे अमेजोन से बुक लिखना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने यहाँ पे बुक पब्लिश कैसे करनी है, क्या टाइटल लिखना है, क्या कीवर्ड्स डालने हैं, क्या प्राइस सेट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने चैट जीपीटी से एक प्रोफेशनल बुक किस तरह से क्रिएट करनी है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।